अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज टॉप फोटोशॉप में हम न्यू टूल जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास टूल बार में फ्रेम टूल के नीचे जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, पहले जो तीन हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम इनके बाकी जो तीन टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं और ईजी भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पे यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है इनका कहीं ना कहीं यूज़ आ जाता है। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को इसका भी जो है वो थोड़ा बहुत मैं समझा दूँ और बता दूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास जो है वो पहला रूलर टूल है। मैंने रूलर टूल को जो है वो प्रेस किया है और इसका जो शॉर्टकट है इन तीनों का वो हमारे पास आया है। ठीक है, रूलर टूल को मैंने प्रेस किया और यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। मैंने जो है वो दो शेप्स बना के रखे हैं ताकि आप लोगों को रूलर टूल का जो है वो समझा दूँ। अब रूलर टूल है, ऑब्वियसली आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, रूलर जो है स्केल आप लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। ये ऐसा टूल है डैट इज़ लिंक्ड विथ मेजरमेंट। ठीक है, और रूलर टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर माउस का बटन जो है वो प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रेच कर रही हूँ, मेरी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं बन रही। ठीक है, डैट इज़ बिकॉज मैंने यहाँ पर एक गलती की है, वो ये कि मैंने शिफ्ट का जो बटन है वो प्रेस करके नहीं रखा। अब मैं शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करके रखूँगी और यहाँ पर अब देखिए मेरी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको आके पॉइंट को छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास लाइन शेप जो है वो बन गई है। और अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसने मेजरमेंट जो क्रिएट किया वो कितनी क्रिएट की और कैसे क्रिएट किया, क्या इसकी मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक्चुअली है तो लेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में इसको जो काउंट किया जाता है वो एज अ विड्थ काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टॉप में हमारी ये वाली जो है वो विड्थ शो हो रही है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है वो किस में है, डैट इज़ इन पिक्सल्स। क्यों, अब ये कैसे पता चला है पिक्सल्स में? आपको ये जो है वो मेरे पास स्केल जो है वो नज़र आ रहे होंगे साइड्स पर। ठीक है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो मेजरमेंट है वो पिक्सल्स में है। इसी तरह अगर मैं इसको ले जाती हूँ इंचेस में, ठीक है, अब वो मुझे मेजरमेंट्स जो है वो शो करेगा इन इंचेस। तो हम दोबारा एक और मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जो है वो हाइट लेती हूँ, ये होता है कि अगर आप पहला जिस तरह फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले यहाँ पर की थी वो यहाँ से भी है। ठीक है, लेकिन अब मैं जब न्यू करूँगी, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो हमारे पास जो पुरानी वाली है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और इसके जो एंड पॉइंट पे है मैंने ला के छोड़ दिया। अब जो है वो हमें इसकी जो हाइट है, यानी ये आपकी हाइट बनती है, वो हमें दे रहा है यहाँ पर किस में, इंचेस में। ठीक है, ये हमारे पास इंचेस में आ गई। तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ है। आपको एंगल का पता होगा कि मैथ्स में हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 90 डिग्रीज़ और 180 डिग्रीज़ जो है वो एंगल है। तो हमारे पास इसका जो यूनिट है एंगल का वो इसलिए वो डिग्रीज़ होता है। ये हमारे पास -90 डिग्रीज़ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास दोनों जो हमने विड्थ की थी और हाइट की थी वो हमारे पास पॉजिटिव में थी। अब नेगेटिव में यानी माइनस में कैसे आती हैं, अगर आप इसकी जो वैल्यू है वो नीचे से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नीचे से यहाँ से मैंने प्रेस किया। ठीक है, अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी साथ और इसको ऊपर लेके जाऊँगी, मैंने छोड़ दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब वैल्यू जो है वो हमारी माइनस में आ रही है। इसी तरह अगर जो है वो हम राइट से जाते हैं लेफ़्ट में और मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है यानी जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास माइनस में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके ऑप्शंस थे, इसकी ये एक्सेस हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। और एंगल जो है इसने 180 डिग्रीज़ दी है। ये हमारे पास टोटल जो एंगल है, अगर कंपास आपने यूज़ किया हो या मैथ्स में आप लोगों ने ये डिग्री वगैरह डिग्रीज जो है वो पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास ये कितना। अगर नहीं पता तो आप ऑब्वियसली जाके इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है इसकी मेजरमेंट करती हूँ, यहाँ से मैंने मेजरिंग स्केल लिया और यहाँ पर मैंने इसको पकड़ के स्ट्रेच किया, मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और इसको मैं यहाँ पर आके छोड़ दूँगी। ठीक है, तो इसने जो है मुझे विड्थ इधर दे दी है और एंगल इसका 0 आ रहा है। वो ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका एंगल क्रिएट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो शेप है उसका एंगल यहाँ पर शो नहीं होगा। अब लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको अगर मूव हम करना चाहें तो इनके पॉइंट्स को मूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको दोबारा ऐसे करके ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, शिफ्ट नहीं प्रेस किया क्योंकि मुझे ऑब्वियसली डायगोनल लाइन चाहिए। इधर आके मैंने जो है वो छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसका जो हमारा एंगल इधर का शो हो रहा है वो 39.7 डिग्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल है।
ये हो गया हमारे पास जो है वो रूलर टूल। और रूलर टूल जो है वो मैंने आपको समझा दी कि होता क्या है। अब इसको अगर हम यूज़ करते हैं रियलिटी में, मेरे पास एक जो है वो यहाँ पर इमेज ओपन है, ठीक है। आपको पता होगा कि नेट पे जो हमारी ये डोर एंट्रेंस की जो मेजरमेंट होती है, एक डोर की होती है, वो हमारे पास 7 फीट होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने मेजरमेंट्स ली ना जो इधर आ रही थी। अगर हम चाहें तो इसकी ख़ुद भी मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा इमेज में जाके हमें एनालिसिस में जाना है। एनालिसिस में जाके हमने यहाँ पर सेट मेजरमेंट स्केल पे जाना है, और उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट पे जो है वो सेलेक्ट था, हमने इसको कस्टम कर देना है, ठीक है। कस्टम करने के बाद हम इसका पहले जो है वो लॉजिकल लेंथ जो है वो ले लेते हैं 7, और इसकी जो लॉजिकल यूनिट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे फीट में, ठीक है। ये हो गया फीट में। और पिक्सल लेंथ हमने इधर यहाँ पर इसकी 1 ले ली, ओके। तो इसको हम ओके प्रेस कर देंगे। अब जो है मैं यहाँ से अगर इसकी मेजरमेंट लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने डोर की पूरी मेजरमेंट ली है, और इसको हम शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर लाके छोड़ दिया। तो इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है, लेकिन वो हमें यहाँ पर इंचेस में शो हो रही है। इसको अगर हम यहाँ पर, हमारे पास फीट का ऑप्शन नहीं है, अगर आप फीट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको इतनी ही वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो आप लोग खुद भी मेजरमेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया किस तरह मेजरमेंट सेट करके आप लोग अपनी जो है वो वैल्यूज़, सही वाली लॉजिकल वैल्यूज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रूलर टूल। अब चलते हैं हमारे पास जो है वो काउंट टूल के बाद जो है वो नोट टूल पे जाते हैं हम। मैंने यहाँ पर एक जो है ऑलरेडी इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, और ये वाला जो है काउंट टूल बेसिकली आपको काउंट के नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो है वो आप 1 2 3 यानी नंबरिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं जो जिनके हेड होते हैं ऊपर, जो उनसे काम करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से काम करवा रही हूँ, और अपने क्लाइंट्स जो मेरे अंडर जो है वो काम कर रहा है, और मुझे उसने जो है वो कुछ चीज़ें ठीक करके नहीं दी, तो बजाय मैं उसको इतना लंबा पैराग्राफ लेके समझाऊँ, मैं क्या करूँगी, इस पे ही मार्क्स कर दूँगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मेरे पास इमेज ओपन है, मैं चाह रही हूँ कि इनके जो कलर्स हैं वो चेंज हों, ठीक है। तो मैं बजाय इस पे जो है उसको मार्क वगैरह करके या इसको पिक्चर को ख़राब करके भेजूँ, मेरे पास इधर ऑप्शन है काउंट टूल का, ठीक है। मैं काउंट टूल को जो है वो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इधर मैं इसको, जिस तरह ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 1, मैंने यहाँ पर इस तरफ सेलेक्ट किया तो ये 1 शुरू हो गया। अब मैं इस तरह 2, यहाँ पर ये 2 सेलेक्ट हो गया। लेकिन इसका जो हमारे पास मार्क का साइज़ है वो बहुत छोटा है, और इसका कलर भी डिफरेंट है। सबसे पहले हम इसको कलर जो है वो इधर से जाके चेंज करेंगे। इसको मैंने कलर को ब्लैक कर दिया, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो काउंट ग्रुप 1 यानी जो पहला हम अभी क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे पास ब्लैक कलर में आ गया। अब जो जो लेबल साइज़ है, ठीक है, हमारे पास वो 8 है। फॉर एग्जांपल इसको हम कर लेते हैं 20, एंटर। अब ये देखिए इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। और जो मार्क साइज़ यानी जो डॉट है वो हमारे पास 2 है, इसको हम कर लेते हैं 6, ठीक है। अब जो है आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्लियर हो गया। तो इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो मैं कह रही हूँ कि इसमें जो है वो ब्लू कलर कर दो, इसमें ब्लू कलर कर दो, और इसमें ब्लू कर दो। तो इसका मैं जो कलर है इसको मैं ब्लू में ले जाती हूँ ताकि उसको याद रहे, ठीक है। बजाय ब्लैक के मैंने इसको ब्लू कर दिया, और इसको भी ब्लू कर दो, ठीक है। अब मैंने इनको जो है वो येलो करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जाकर इसको न्यू ग्रुप को जो है वो क्रिएट करूँगी, ठीक है। न्यू काउंट ग्रुप 2 जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया। काउंट ग्रुप 2 क्रिएट करने के बाद इसका कलर जो है वो मैं येलो करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने येलो जो है वो करना। साइज़ मैंने यही रखे। अब यहाँ पर मैं जब करूँगी तो वो न्यू जो है वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, कि मेरे पास जो ये आपने मैं उसको बोलूँगी कि ये जो आपने कलर्स हैं इनके अंदर आपने वो मुझे येलो करके देने हैं, और इधर जो है मुझे जो है वो ब्लू करके देने हैं। फॉर इंस्टेंस मैं चाह रही हूँ कि इधर ये वाला भी जो है वो ब्लू हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर काउंट ग्रुप 1 को सेलेक्ट करूँगी, और वो 4 के बाद जो है वो 5 नंबरिंग खुद ब खुद दे देगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। और अगर आप चाहो तो काउंट ग्रुप 1 को हाइड भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने इसको जो है वो यहाँ से कंट्रोल किए अनहाइड
कर दिया, ठीक है। और मैं इसको दोबारा जो है वो अनहाइड कर देती हूँ, ठीक है। पहले मैंने हाइड किया और अब इसको अनहाइड कर रही हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो काउंट ग्रुप 2 को भी हाइड कर सकती हूँ और अनहाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर चाहूँ मैं इनके कलर्स भी जो है वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, बाद में। लेकिन हम इसको येलो ही भी रहने देते हैं, ठीक है। मैंने येलो कर दिया और ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने जो है वो देनी है, तो वो नोट टूल के सूरत में होगा, ठीक है। नोट टूल है हमारे पास यहाँ पर, मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ ऐसा सा पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं चेंज कलर इनटू ब्लू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका नोट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इधर भी जो है वो ऐड कर सकती हूँ। हमारे पास ये दूसरा नोट टूल क्रिएट हो जाएगा। इसके ऊपर जो पेन टूल आपको शो हो रहा है, डैट मीन्स कि ये जो हमारे पास नोट है वो एक्टिव है। ये एक्टिव नहीं है, ये वाला एक्टिव है। अभी हम इस पर टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर लिखा भी आ रहा है 2x2 का, तो मैं इसको लिख देती हूँ चेंज कलर इनटू येलो। तो ये हमारे पास जो है वो नोट हो गए हैं। अब इसको मैं ऐसे प्रेस कर देती हूँ और अगर आप देखें मैं इसको जाके के प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर जाके नोट टूल्स में मैं बैक पर देख सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर नोट्स में क्या दिया हुआ है नंबरिंग के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ चेंज कलर इनटू ब्लू और दूसरे में लिखा हुआ चेंज कलर इनटू येलो। अगर मैं चाहूँ तो इस नोट्स को यहाँ से डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर येलो वाला का जो है नोट टूल डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, यस कर दिया, हमारे पास जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह अगर आप चाहो तो अपना ये वाले जो नंबरिंग है आपकी येलो, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे, आपने सिंपली उधर ही वापस जाना है काउंट टूल में, काउंट टूल में गई और हमारे पास जो येलो वाला ग्रुप था वो सेकंड ग्रुप था। यहाँ पर आपके पास डिलीट का बटन है, आप डिलीट को प्रेस करते हो और वो आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप काउंट ग्रुप 1 को जो है वो प्रेस करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्लियर ऑप्शन है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो आप क्लियर करोगे तो आपके स्क्रीन से जो है वो गायब हो जाएंगी सारी नंबरिंग। और ऑब्वियसली अगर आपने नोट टूल को भी जो है वो डिलीट करना है, यहाँ पर नोट टूल को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, उसको आप डिलीट कर दोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्लाइंट है या मेरे अंदर जो कोई काम कर रहा है उसको मैं जब ये सेंड करूँगी तो उसको ये बगैर मतलब कोई चीज़ आए, यहाँ अगर मैंने पेंसिल से निशान लगाए होते अपने ये ब्रश टूल से या पेन टूल से या किसी मार्कर वगैरह से, तो वो जो हमारा ये पेज था वो ख़राब हो जाना था। वो सिंपली क्या करेगा, यहाँ से डिलीट करके अपनी एडिटिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर लेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये 3 टूल्स जो हैं वो क्या हैं, उनको कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में है नेक्स्ट टूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप लोग ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।